हेलो चिल्ड्रेन, माय डियर चिल्ड्रेन। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं सिनोनिमस। सिनोनिमस पढ़ाना क्या है? सिनोनिमस को आपको याद करना पड़ता है। और अचानक हम जैसे टेंस की जो वीडियो बनाते हैं, जैसे कि अभी हम लगातार टेंस की सीरीज डाल रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल पर अपने, वहाँ पर मैं आपको टेंस के विषय में समझाता हूँ और टेंस की बेसिक प्लस एडवांस प्लस आपसे प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। और खासकर कई कई वाक्य लेकर मैं आपको बोलता भी हूँ और आपको इंस्पायर भी करता हूँ कि आप भी बोलें। और ऐसा मैं इसलिए करता हूँ कि ताकि अगर आप बोलेंगे तो आपको आएगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। अगर जब तक हम इसे बोलेंगे नहीं तब तक ये आएगा भी नहीं। इसलिए माय डियर चिल्ड्रन, जब भी आप हमारा वीडियो देखते होंगे तो उसमें हम हमेशा आपको इंस्पायर करते हैं, आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप भी बोले, मेरे साथ बोले। तो अचानक ये टेंस के साथ साथ ये अचानक सिनोनिमस का वीडियो क्यों? सवाल ये उठता है क्यों? देखिए माय डियर चिल्ड्रन, होता क्या है, जो बच्चे हमारे इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं और इंटरमीडिएट का जो बोर्ड का एग्जाम होता है, जो इंग्लिश का पेपर होता है, उसमें सिनोनिमस आता है, एंटोनिम्स आता है, फ्रेजेस आता है, इसके साथ साथ होमोफोन्स आता है। ये सारे के सारे 2-2 नंबर के आते हैं, कुल मिला के 10 नंबर के, यानी वर्ड्स यानी वोकाबुलरी से रिलेटेड कम से कम 10 नंबर के आपकी ग्रामर पूछे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर क्यों? माय डियर चिल्ड्रन, इसलिए क्योंकि जब कोई भी लड़का जब वो क्लास में होता है, स्कूल में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, टीचर से अक्सर बोल दिया करते हैं कि आप अपना सिनोनिमस याद कर लीजिएगा, एंटोनिम से याद कर लीजिएगा, आप होमोफोन से आप देख लेना। लेकिन क्या सर के बोलने के बाद क्या आप कल्पना कर सकते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो सिनोनिमस याद करते हैं, एंटोनिम से याद करते हैं, होमोफोन से याद करते हैं? आई थिंक बहुत रेयर बच्चे होते हैं। और दूसरी वजह क्या है कि जब हम किसी बच्चे को कह देते हैं कि इसको याद कर लेना, तो आई थिंक शायद 0.1% जो बच्चा होता है वही किताब उठा के याद करता है, नहीं तो कोई याद करता नहीं। बस एग्जाम में गया, तुक्का मारे, या कहीं कुछ देखा है, सुना है, बस तुक्का मार के चला है। लेकिन इस देखिए आज की जो सीरीज है, जैसे कहने का मतलब सिनोनिमस क्या है, जैसे सिनोनिमस कहा जाए, हम मेरा जो पर्पज क्या है, देखिए हम यह सोच के वीडियो बना रहे हैं कि अगर हम अपना 10 वीडियो, जैसे इसमें 12 हैं हमारे पास, अगर मैं 10 वीडियो सिनोनिमस के बनाता हूँ और सीरीज वाइज बनाता हूँ मिनिमम, तो अगर मैं सीरीज वाइज बनाता हूं तो कम से कम अगर मैं 10 वीडियो बना दिया, तो अगर आप मेरे साथ बने रहें तो आपका 100 सिनोनिमस आपका तैयार हो गया। सिर्फ सिनोनिमस ही नहीं, इससे आपकी वर्ड मीनिंग का पावर बढ़ गया, आपका अंग्रेजी का जो एक ग्रोथ है वो हो जाएगा। और दूसरी चीज, आपके पास वर्ड मीनिंग आ जाएगी, आपके बोलने में अंग्रेजी आप बोलना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं, उसमें मददगार सिद्ध होगी, आपके लिखने और पढ़ने में और इसके यानी हर चीज में आपका मददगार सिद्ध होगा। तो अब हम बात करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, ये सिनोनिमस होता क्या है? सिनोनिमस माय डियर चिल्ड्रन होता है, जैसे कि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी विषय में पढ़ते हैं, पर हिंदी के ग्रामर पढ़ते हैं, पर्यायवाची। पर्यायवाची में होता क्या है? पर्यायवाची में होता है क्या है, जैसे अर्थ एक है लेकिन शब्द अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने कहा पानी, पानी तो पानी है, हम लोग जानते हैं, लेकिन पानी को पानी भी कहा जाता है, पानी को जल भी कहा जाता है, पानी को नीर भी कहा जाता है, पानी को तोय भी कहा जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि यानी चीज एक है लेकिन इनके नाम अलग अलग होते हैं। जिस तरह की हिंदी में पर्यायवाची होता है, उसी तरह अंग्रेजी में भी होता है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप मतलब यही यानी जो हिंदी में पर्यायवाची होता है वही अंग्रेजी में सिनोनिमस होता है। ये एग्जाम में आता है। मेरा जो कंसेप्ट है, मैंने जो सोचा है कि अगर हम 10 वीडियो, अगर जो भी बच्चा पढ़ने वाला होगा तो अगर वो देखेगा तो ऑटोमेटिक, क्योंकि मैं सिर्फ, आप जानते हैं कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ, जब मैं कोई चीज़ पढ़ाता हूँ तो मैं साथ साथ करता हूँ और रिपीटेशन भी करवाता हूँ, आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ कि आप उसको ताकि याद कर ले। और दूसरी हमारी कोशिश यह भी होगी कि हम जो पढ़ाएंगे ना, हम जो भी बताएंगे ना, उसको इस ढंग से बताएंगे ताकि आपको तुरंत आपके दिमाग में सेट हो जाए और आपको याद भी हो जाए। और अगर आप पढ़ने वाले बच्चे तो आप इसको लिख भी सकते हैं, एक अपनी कॉपी बना लीजिए, उसको आप लिखिए और हमारे साथ आप प्रयास करेंगे, हमारे साथ बोलेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। तो चलिए आज सिनोनिमस में आज हम बात करेंगे सीरीज ये की।
ये सीरीज ए का मतलब यानी जो भी 12 के 12 आज मैंने वर्ड यहाँ लिखे हैं, उस 12 वर्ड का हम सिनोनिम्स जानेंगे और देखेंगे इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है। देखिए, पहला जो है अबंडन। अबंडन का मतलब होता है त्याग करना। जैसे अबंडन, पहले मैंने लिखा है अबंडन, ABANDON। अबंडन, अबंडन का माय डियर चिल्ड्रन होता है त्याग कर देना, यानी त्याग करना, किसी चीज को त्याग देना। जैसे अगर मेरे पास कोई बुरी हैबिट है, जैसे अगर मैं कोई दारू पी रहा है तो उसने क्या किया, दारू को छोड़ दिया, यानी त्याग कर दिया। एबंडन का मतलब होता है त्याग करना, बुरी आदतों का त्याग करना, यानी किसी भी चीज को आप छोड़ देना, त्याग कर देना। समझ गए? एबंडन का मतलब होता है त्याग करना। अब इसका क्या होता कि एबंडन का मतलब त्याग करना होता है, उसका सिनोनिमस क्या होता है? जैसे गिव अप माने त्यागना, गिव अप का मतलब छोड़ देना, त्याग करना। फॉर से, गिव अप और फॉर से, गिव अप और फॉर से क्या होता है एबंडन का? गिव अप और फॉर से क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन? एबंडन, एबंडन का मतलब गिव अप और फॉरसेक। एबंडन का मतलब गिव अप एंड फॉरसेक। एबंडन का मतलब होता है गिव अप एंड फॉरसेक। एबंडन का मतलब त्याग करना, इसका पर्यायवाची है, सिनोनिमस है गिव अप एंड फॉरसेक। ठीक है, गिव अप एंड फॉरसेक, क्लियर? यानी अबंडन त्याग करना, गिव अप फॉरसेक, अबंडन त्याग करना, गिव अप फॉरसेक, अबंडन त्याग करना। हिंदी में इसका अर्थ भी आपको समझना पड़ेगा। एबंडन का मतलब त्याग करना, पर्यायवाची गिव अप हो या फॉरसेक हो। ठीक है, एग्जाम में अगर आ गया एबंडन, ऑप्शन में आ गया फॉरसेक, या 3-4 ऑप्शन है तो आप फॉरसेक को टिक करेंगे, आपका सही हो जाएगा। तो आई होप ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी। तो एबंडन का मतलब होता है गिव अप और फॉरसेक। दूसरा है एब्डिकेट, दूसरा है माय डियर चिल्ड्रन एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, सेम उससे रिलेटेड मतलब है, अर्थ सेम है। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, त्यागना। ठीक, जब रिलेटेड वर्थ मतलब वही निकल रहा, अर्थ वही निकल रहे हैं, तो इसका भी पर्यायवाची होगा गिव अप। क्या होगा? गिव अप। क्या होगा? गिव अप। तीसरे में आइए एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब तो योग्यता, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। एबिलिटी कैपेसिटी, एबिलिटी कैपेसिटी, एबिलिटी कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, यानी योग्यता। ले देकर अर्थ सेम निकल रहा है, एबिलिटी कैपेसिटी, एबिलिटी कैपेसिटी, एबिलिटी कैपेसिटी, एबिलिटी कैपेसिटी, एबिलिटी कैपेसिटी, एबिलिटी कैपेसिटी, एबिलिटी कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? एबिलिटी कैपेसिटी, एबिलिटी कैपेसिटी। एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है तीव्र या तीखा, यानी एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, यानी थोड़ा सा तीव्र से कोई चीज बढ़ रहा हो, या कोई चीज घटना हो रही है, तेज से कोई चीज बढ़ रहा हो, तो ये इसका क्या होता है? एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र। इसका क्या होता है? एक्सट्रीम, एक्सट्रीम यानी क्या होता है? एक्सट्रीम या सीवर, एक्सट्रीम या सीवर, एक्सट्रीम या सीवर, एक्सट्रीम या सीवर आप कहेंगे। क्या होता है? एक्यूट का क्या होगा? एक्सट्रीम या सीवर, एक्सट्रीम या सीवर। क्या होगा? एक्सट्रीम या सीवर। क्या? एक्यूट का एक्सट्रीम सीवर, एक्यूट का एक्सट्रीम सीवर, एक्यूट का एक्सट्रीम सीवर। इसके बाद क्या है? अडेप्ट। इसके बाद क्या है हमारे डिसीजन? अडेप्ट। अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है कुशल, अडेप्ट का मतलब होता है निपुण, अडेप्ट का मतलब होता है कुशल, अडेप्ट का मतलब होता है निपुण। अच्छा, अब देखो निपुण का क्या होगा? स्किलफुल। निपुण का क्या होगा? निपुण का क्या होगा? स्किलफुल, जिसको आप कहेंगे स्किलफुल, यानी पूरा ज्ञान से भरा हुआ, स्किलफुल। ठीक है, यानी इस आदमी को इसके विषय में पूरा पूर्णता जानकारी, एडेप्ट कारीगर, जैसे बोलते ना ही इज एन एडेप्ट कारीगर, वह यानी वह जो है एक निपुण कारीगर है। तो क्या होगा? एडेप्ट का स्किलफुल या एक्सपर्ट। क्या बोलेंगे? एक्सपर्ट, यानी अपने काम में एक्सपर्ट है। एडेप्ट का क्या पर्यायवाची होगा? स्किलफुल एक्सपर्ट, स्किलफुल एक्सपर्ट, स्किलफुल एक्सपर्ट, स्किलफुल एक्सपर्ट। एडेप्ट स्किलफुल एक्सपर्ट, अडेप्ट स्किलफुल एक्सपर्ट, अडेप्ट स्किलफुल एक्सपर्ट, अडेप्ट स्किलफुल एक्सपर्ट, अडेप्ट स्किलफुल एक्सपर्ट। एडमिट, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, अपनी गलती को मान लेना। ठीक है, एडमिट का मतलब होता है एडमिट, एडमिट का मतलब होता है अपनी गलती स्वीकार कर लेना या स्वयं मान लेना। ठीक है, जिसको आप कहेंगे कन्फेस करना, स्वीकार कर लेना। एडमिट का मतलब स्वीकार कर लेना। इसको आप कहेंगे अफर्म या कन्फेस। जैसे ही कन्फेस इज गिल्टी, उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली।
ही कन्फेस्ड हिज गिल्टी, उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। ही कन्फेस्ड हिज गिल्टी। एडमिट, अफर्म, कन्फेस, यानी एडमिट का पर्यायवाची सिनोनिमस होगा अफर्म या कन्फेस, अफर्म या कन्फेस, अफर्म या कन्फेस। अच्छा, अब आगे आइए 7 नंबर पे। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य। एडवर्सिटी का मतलब होता है माय डियर चिल्ड्रन दुर्भाग्य। एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य, जिसको आप मिस फॉर्चून कहते हो, यानी मिस फॉर्चून। एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य यानी मिस फॉर्चून। एडवर्सिटी का मतलब होता है मिस फॉर्चून और दुर्भाग्य। एडवर्सिटी का मतलब होता है मिस फॉर्चून या दुर्भाग्य। एडवर्सिटी मिस फॉर्चून, एडवर्सिटी मिस फॉर्चून, एडवर्सिटी मिस फॉर्चून। आप इसको रट ले, यानी एक बार एडवर्सिटी मिस फॉर्चून, एडवर्सिटी मिस फॉर्चून, एडवर्सिटी मिस फॉर्चून, एडवर्सिटी मिस फॉर्चून। देखो, एक बार अगर आप इसको देख लोगे, एक बार इसको आप मेमोराइज करने की कोशिश करोगे, तो कभी भी एग्जाम में बैठोगे तुरंत जहाँ एडवर्सिटी होगा तुरंत आपको समझ में आएगा कि एडवर्सिटी यानी मिस फॉर्चून, यानी आपको तुरंत का तुरंत जो है याद भी हो जाएगा और आप उत्तर भी कर लोगे। तो एडवर्सिटी मिस फॉर्चून, एडवर्सिटी मिस फॉर्चून, एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य यानी किस्मत का फूटा हुआ इंसान। मिस फॉर्चून, एडवर्सिटी का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, ठीक है, कहने को जिसकी किस्मत फूटी हो उसको कहते हैं एडवर्सिटी या दुर्भाग्य, मिस फॉर्चून, एडवर्सिटी मिस फॉर्चून। अलाउ, अलाउ का मतलब आज्ञा देना है, परमिट। अलाउ, अलाउ का मतलब अनुमति देना, अनुमति देना। अलाउ का मतलब अनुमति देना। अलाउ का सिंपल होगा परमिट, अलाउ का परमिट, अलाउ का परमिट, अलाउ का परमिट, अलाउ का परमिट। अलाउ का मतलब परमिट, अलाउ परमिट, अलाउ परमिट। अल्टर, अल्टर का मतलब चेंज करना, बदलना। अल्टर का मतलब होता है माय डियर चिल्ड्रन चेंज करना या बदलना। अल्टर, अल्टर का मतलब होता है चेंज करना या बदलना। अल्टर मीन्स चेंज करना या बदलना। अल्टर चेंज, अल्टर चेंज, अल्टर चेंज। अपोलोजाई, अपोलोजाई इसके नीचे है अपोलोजाई, अपोलोजाई का मतलब होता है क्षमा मांगना, एक्सक्यूज, पार्डन। अपोलोजाई का मतलब होता है क्षमा मांगना, एक्सक्यूज या पार्डन। अपोलोजाई का मतलब होता है एक्सक्यूज या पार्डन। अपोलोजाई का मतलब होता है एक्सक्यूज या क्षमा। प्लीज होता है जैसे लोग होते हैं ना, प्लीज एक्सक्यूज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, या फिर पार्डन, ठीक है। अपोलोजाई, एक्सक्यूज, पार्डन। अटैक, अटैक का मतलब हमला करना। अटैक का मतलब आक्रमण कर देना या हमला कर देना, अटैक कर देना। अटैक का मतलब होता है आक्रमण कर देना या हमला करना। अटैक का मतलब होता है आक्रमण कर देना या हमला कर देना। इन्वेजन, असॉल्ट, इन्वेजन या असॉल्ट, इन्वेजन या असॉल्ट। ASSAULT, इन्वेजन, असॉल्ट, यानी असॉल्ट या इन्वेजन दो होते हैं। असॉल्ट या इन्वेजन, असॉल्ट या इन्वेजन, असॉल्ट या इन्वेजन। अटैक का मतलब होता है आक्रमण कर देना, हमला कर देना। असॉल्ट या इन्वेजन, असॉल्ट या इन्वेजन, असॉल्ट या इन्वेजन। अवेयर, अवेयर का मतलब सचेत कर देना, किसी को सचेत कर देना। अवेयर का मतलब होता है सचेत कर देना, अटेंटिव। अवेयर का मतलब होता है किसी को सचेत कर देना। अवेयर मीन्स होता है सचेत कर देना। अवेयर, अटेंटिव, अवेयर, अटेंटिव, अवेयर, अटेंटिव, अवेयर, अटेंटिव, अवेयर, अटेंटिव। आई थिंक ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अबंडन माने त्याग करना, अबंडन का मतलब त्याग करना, गिव अप फॉर सिक। अबंडन का मतलब त्याग करना, गिव अप फॉर सिक। अबंडन का मतलब त्याग करना, गिव अप फॉर सिक। अबंडन का मतलब त्याग करना, गिव अप फॉर सिक। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना नहीं गिव अप। एब्डिकेट का मतलब त्यागना नहीं गिव अप। एबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, एबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र। एक्सट्रीम सीवर, एक्सट्रीम सीवर, एक्सट्रीम सीवर। एक्यूट का मतलब होता है एक्सट्रीम सीवर, एक्सट्रीम सीवर। अडेप्ट माने स्किलफुल, अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल, अडेप्ट का मतलब होता है निपुण, निपुण यानी स्किलफुल या एक्सपर्ट। अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल या निपुण, स्किलफुल या निपुण। एडमिट, एडमिट का मतलब स्वीकार कर लेना, अपनी गलती मान लेना, स्वीकार कर लेना, यानी कन्फेस, अफर्म, कन्फेस, अफर्म, कन्फेस, अफर्म, कन्फेस, अफर्म, कन्फेस, अफर्म, कन्फेस, अफर्म। एडवर्सिटी यानी दुर्भाग्य, यानी एडवर्सिटी मिस फॉर्चून, एडवर्सिटी मिस फॉर्चून, एडवर्सिटी मिस फॉर्चून। अलाउ, परमिट, अलाउ, परमिट, अलाउ, परमिट। अल्टर, चेंज, अल्टर, चेंज, अल्टर, चेंज। अपोलोजाइज, एक्सक्यूज, पार्डन, अपोलोजाइज, एक्सक्यूज, पार्डन, अपोलोजाइज, एक्सक्यूज, पार्डन, अपोलोजाइज, एक्सक्यूज, पार्डन हो गया। अटैक, इन्वेजन, असॉल्ट। अटैक का इन्वेजन, असॉल्ट। अटैक का मतलब आक्रमण करना, यानी असॉल्ट, इन्वेजन, असॉल्ट, इन्वेजन, असॉल्ट, इन्वेजन, असॉल्ट, इन्वेजन। अवेयर का मतलब होता है अटेंटिव, अवेयर का मतलब होता है अटेंटिव यानी सचेत कर देना।
देखिए बहुत सिंपल, ज़्यादा 15-20 मिनट लगे होंगे, 10 का पूरा आपको याद हो गया होगा। आई थिंक थोड़ा-सा कंसंट्रेट करके करेंगे, आपको 10 याद हो गया। फिर नेक्स्ट आएँगे, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे, फिर 10 आपको याद करवाएँगे। इस तरह करके कम से कम आपको 100 150 आपको सिनोनिमस हम तैयार करवा देंगे। और आप इसके साथ-साथ आपका वोकैब्युलरी भी बन जाएगा, आपके पास आपके जो है अंग्रेजी बूस्ट कर जाएगी और धीरे-धीरे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा माय डियर चिल्ड्रन। और यह ज़रूरी इसलिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आता है। आज सिनोनिमस पढ़ाएँ, एंटोनिम्स पढ़ाएँगे, होमोफोन्स पढ़ाएँगे, सब कुछ पढ़ाएँगे, सब टोटल कंटेंट आपको डालेंगे। आपके ग्रामर यानी एग्ज़ाम में जो भी ग्रामर आता है, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटरमीडिएट हो। और रही बात, जब मैं थोड़ा-सा टेंस थोड़ी-सी अपनी कंप्लीट टेंस की सारी वीडियो कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी एक्टिव पैसिव, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा नरेशन, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद आपका डिग्री पढ़ा दूँगा। यानी धीरे-धीरे करके मैं जितने भी ग्रामर आते हैं आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, धीरे-धीरे मैं आपका सब कंप्लीट कराऊँगा। और उम्मीद है कि जितना कोशिश हो, जितना जल्दी से जल्दी मैं आपको सारा का सारा कंप्लीट कराऊँ, ताकि रिपीटेशन भी करा दूँ। और हाँ, इसके साथ-साथ एक चीज़ और, मेरा इसके साथ-साथ आपका जो है आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, लेटर कैसे लिखा जाता है, ये सारे के सारे चीज़ मैं अपनी वीडियो में डालूँगा माय डियर चिल्ड्रन। हाँ, अगर आप हमारे वीडियो सीखते हैं कुछ, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि यह वीडियो किसी और को भी लाभ दे सके। तो माय डियर चिल्ड्रन, मैं हूँ ब्रून मास्टर फ्रॉम सुल्तानपुर PG वालिस। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।